बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के डॉक्टर कलीम को इमाम सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात कर दिया गया, जबकि कलीम इमाम इससे कबल आईजी मोटरवे पुलिस तैनात थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के इनाम गनी आईजी मोटरवे पुलिस तैनात कर दिए गए हैं, जबकि इनाम गनी इससे कबल आईजी रेलवे पुलिस तैनात थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के फैसल शाहकार को आईजी रेलवे लगा दिया गया, जो कि इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्री के मुंतजर थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आला पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के डॉक्टर कलीम इमाम सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात कर दिए गए हैं। कलीम इमाम इससे कबल आईजी मोटरवे पुलिस तैनात थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के इनाम गनी आईजी मोटरवे पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। इनाम गनी इससे कबल आईजी रेलवे पुलिस तैनात थे। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के फैसल शाहकार को आईजी रेलवे लगा दिया गया है। फैसल शाहकार एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में तकर्रुर के मुंतजिर थे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन की नश्तर हस्पताल आमद। सराइकी खत्ते के अजीम शायर शाकिर शुजाबादी की अयादत की। जहांगीर तरीन ने 5 लाख का इमदादी चेक और 50,000 रुपए माहाना वजीफे का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि जनूबी पंजाब सूबा सराइकी खत्ते की जरूरत है। एक वीडियो देख के सबको सब जागे हैं कि एक ऐसे इंसान को हम एक बिल्कुल अपने हाथों में बिठाना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी फैमिली का ख्याल करना चाहिए। खैर में अब आया कि मैंने आज इनकी इयादत की है, इंशाअल्लाह ताला हमेशा ख्याल करेंगे। मैं ख़ास तौर पे मैंने अज़म किया है कि मैं इनके लिए जितना कुछ कर सकूँगा वो सब करूँगा, और इनके इलाज के लिए भी और इनके बच्चों के लिए भी। और अल्लाह ताला मुल्क की इनको जो सराइकी वसीय में तमाम लोगों को मैं ये कहूँगा कि हम सब मिलजुल के एक ऐसी चीज़ करें जिससे शाकिर शुजाबादी का नाम हमेशा जिंदा रहे, हमेशा के लिए जिंदा रहे, और उनकी शायरी, उनकी बातें, उनकी जो नज़में हैं उनसे तो वैसे जिंदा रहेंगे, मगर इनका एज ए पर्सन, एज इंसान भी इनका ख्याल करना हमारा। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबी मार्के के मुतालिक आपको अपडेट करें। एहसन मोहन ने मैदान मार लिया है। मुल्तान स्टेशन से सदारत की नशस्त पर एहसन मोहन 95 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि मोहम्मद लतीफ खूसा 73 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान नवाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात और नतायज का जो अमल है वो जारी है। मुल्तान में भी जो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट के जो वोट हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, और उनमें जो नतायज भी आ चुके हैं। एहसन बून साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। कितने वोटों से जीते हैं, क्या तमाम मामलात हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ सदर बार रियाजुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो सदारत के यहाँ पे आ गया नतायज मुकम्मल मजमूई तौर पर मुल्तान में कितने वोट कास्ट कितने हुए हैं, पूरी सूरत हाल क्या है आप सर? मुल्तान में 171 वोट कास्ट हुए हैं, जिनमें से 95 वोट जो है एहसन बून साहब के हैं और 73 वोट हैं लतीफ़ खूसा साहब के। 1 वोट हाफिज अब्दुल रहमान अंसारी साहब का है और 1 वोट मुस्तरद हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा मुल्तान में सदारत की उम्मीद पर कौन जो है इस वक्त तक जीत चुका है? इस वक्त मुल्तान में इन नतायज के हिसाब से अभी तक एहसन बून साहब जीते हैं। जी बिल्कुल, एहसन बून जो कि सदारत के उम्मीदवार हैं वो मुल्तान में विन कर चुके हैं। मेरा कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पे जो वोटों की गिनती का जो एक अमल है वो जारी है, और जो नतायज हैं सदारत की नशिस्त के वो आ चुके हैं। जो 95 वोट हैं वो एहसन बून ने, जबकि 73 वोट जो हैं वो सरदार लतीफ़ खोसा के नाम हुए हैं। मुल्तान स्टेशन से मजमूई तौर पर हम अगर बात करें तो एहसन बून जो है वो कामयाब हो चुके हैं, और जो बाकी स्टेशन हैं वहाँ पे अभी जो नतायज आना बाकी हैं, और ये सिलसिला जो है नतायज का ऐलान कर दिया गया है। महार आपका शुक्रिया। खानेवाल के शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। कचहरी चौक से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम मुगल। खानेवाल के शहरियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कचहरी चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब के बच्चे भूख से मर रहे हैं। गरीब आदमी की करे, किधर जाए? कोई दिहाड़ी है 400-500 दिहाड़ी है तो किड़ शह लगे, तो बहुत महंगाई है।
गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ज्यादा महंगाई है, हम गरीब लोग पिस रहे हैं महंगाई में। 10,000 20,000 तनख्वाह हो और 10,000 बिल आ जाए तो 10,000 से क्या कर सकते हैं। शहरियों का कहना था हुकूमत कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे ले रही है और महंगाई के बायस भूखे मर रहे हैं, इनके हाल पर रहम किया जाए। जायज कर्जे ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर। नारे लगाती ये आवाम मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि अपने किए गए वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन महंगाई को ही कम कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नतीब मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनकर मियांवाली के बासियों की चीखें निकल गईं। इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मियांवाली के शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आ चुका है। अगर पेट्रोल मजीद महंगा हो गया तो भूख से लोग मर जाएंगे। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद सामान की तरसील पर भी किराया बढ़ा दिया। 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन मुल्क। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर इफेक्ट्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद माल गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया। गुड्स किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। 10% इंक्रीज की है इन्होंने पार्सल और लगेज रेट्स में, और ये लेटर इशू हुआ है 26 अक्टूबर 2021 को, और ये नाफजुल अमल होगा 1 नवंबर 2021 से। इजाफी किरायों पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। रेलवे के जरिए सस्ते रेट्स पर सामान भेजने वाले हुकूमती फैसले से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत खुद महंगाई करना चाहती है। रेल के किराए बहुत ज़्यादा कम थे, अब 10% बढ़ा दिए उन्होंने। तो ये है कि पहले हम 10,000 में बेचते थे, अब 15-20 हज़ार में जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे के साथ प्राइवेट गुड्स कंपनियों ने भी किराए बढ़ाने का अंदिया दे दिया। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि रेलवे गुड्स किरायों में इजाफे के बाद अब प्राइवेट कंपनीज जो कि गुड्स का बिजनेस करते थे वो भी मजीद किराए बढ़ाएंगे और इससे मजीद महंगाई बढ़ेगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वसेब नेशनल तहरीक ने 1 नवंबर से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जिसकी क़यादत आसिफ खान करेंगे। वसेब नेशनल तहरीक के चेयरमैन आसिफ खान का कहना है कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और सूबा बनाओ मुहिम के तहत लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। नेशनल तहरीक सराइकी वसेब की बहुत बड़ी एक जमात है, उभरती हुई जमात है, और नौजवानों के हवाले से इसके साथ जुड़त जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि सराइकी वसेब पूरे पाकिस्तान की कौमी इकॉनमी में 60% कौमी पैदावार में हिस्सा डालता है। उसके बावजूद हमारी 70% आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे है, और इस गुर्बत की लकीर के सूरत हाल में लोगों को रोटी, कपड़ा और इलाज, ये तीनों सहूलतें मुयसर नहीं है। अच्छा, हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 नवंबर से मुल्तान से स्टार्ट होगा। वसेब नेशनल तहरीक सराइकी किला पुखना कासिम बाग पर तारीखी विरसे की असल हालत में बहाल करने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया है। गैर जरूरी तामीरात रोकने के लिए किले पर काम करने वाले 7 सरकारी इदारों को एक ही छत तले लाने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। किला पुखना कासिम बाग पर तारीखी विरसे को असल हालत में बहाल करने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया, जबकि गैर जरूरी तामीरात रोकने के लिए किले पर काम करने वाले 7 सरकारी इदारों को एक छत तले लाने का फैसला हुआ है। डॉलर की बात करें, डॉलर सस्ता होने के साथ साथ सोने की कीमत भी नीचे आने लगी है। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए की कमी हो चुकी। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, अब के रेट्स बताइएगा। अच्छा बिल्कुल जी, सोने की कीमत के बारे से बात करें तो सोने की कीमत में इस बार जो है एक बड़ी कमी जो है वो वाक़ई हुई है। 24 कैरात सोने की और 22 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत में 5,000 रुपये की जो है वो कमी वाक़ई हुई है। 24 कैरात सोने की फ़ी तोला कीमत जो कि पहले 1,25,000 रुपये थी वो अब गिर कर 1,20,000 रुपये हो गई है। और दूसरी जानिब 22 कैरात सोने की जो फ़ी तोला कीमत 1,14,000 रुपये थी वो अब गिर कर 1,09,000 रुपये पर जो है वो आ गई है 24 कैरात सोने की। जबकि अगर हम फ़ी ग्राम कीमत के हवाले से बात करें तो फ़ी ग्राम कीमत इस वक्त 10,228 रुपये है, जबकि 22 ग्राम
सोने की 22 कैरेट के रात सोने की जो फी ग्राम कीमत है वो इस वक्त सही इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खस्ता हाल पर पैच रास्तों की किस्मत संवरने लगी। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका सड़क की होगी तामीर। मंसूबे पर 14 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी। कोट बरकत अली ता तेलिम्बा रोड का 5 करोड़ से ज़ायद का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। बिहाड़ी के मुख्तलिफ चकूक की सड़कों के लिए 7 करोड़ से ज़ायद मंजूर कर लिए गए हैं। खोखरा बादता हलीम शाह समेत दीगर मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, खस्ताहाल पुरपेश रास्तों की किस्मत अब संवरेगी। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका सड़क की तामीर के मंसूबे पर 14 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी, ऐसा बताया गया। कोट बरकत तलिम्बा रोड का 5 करोड़ से ज़ायद का मंसूबा मंजूर हुआ है। दूसरी जानिब टैक्स डिफॉल्टर के अकाउंट्स तक FBR की रसाई पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बरहम हो गई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि FBR को अकाउंट्स तक दीगर रसाई तस्लीम नहीं करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जिनके केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं, FBR उनके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकता। इस तरह लोग बैंकों में पैसा रखवाना छोड़ देंगे। की अपील चल रही है FBR में, तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकती, अटैचमेंट ऑफ अकाउंट से। ये इन्होंने अभी पिछले हफ्ते इस बात को दोबारा एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है, पिछला ऑर्डर कैंसिल किया है। अब जिस बंदे की अपील चल रही है उसके अकाउंट से भी डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत नुकसान होगा। जो लोग इसकी वजह से बैंकों में पैसा रखना छोड़ देंगे, उन्हें हर वक्त खौफ होगा FBR का। पहले था कि FBR इन्फॉर्म करता था, डिस्कस करता था और हायर अप से अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर फिर अकाउंट से पैसे निकलवा सकता था। अब ये डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। ये बहुत गलत इकदाम है। गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस जो पहले दी हुई थी, जो अवाम को टैक्स की तरफ लेके आने के लिए उसने फैसिलिटी दी हुई थी, वो वैसे चलनी चाहिए। अगर किसी तालीमी बोर्ड कल 10 बजे 11वीं जमात के नताइज का ऐलान करेगा। 70,745 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था। मुल्तान डिवीजन में 11वीं जमात के लिए 70,745 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान दिया। तालीमी बोर्ड की जानिब से 9वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 9 नवंबर को किया जाएगा, जबकि उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट और दिए गए कोड नंबर के जरिए अपने नताइज मालूम कर सकते हैं। अगले तालीमी साल 2021 और 22 में पूरे निसाब से इम्तिहान लिया जाएगा। इंटर और मैट्रिक के तलबा और तालिबात को स्कूल्स और कॉलेजेस में पूरी किताबें पढ़ाई जाएंगी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। 32वें IPIMC में तमाम स्टेक होल्डर्स का मुतफिका फैसला हुआ है। फैसला तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के खुलने और कोरोना केसेस की कम शरह को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मुल्तान में रोही ने बिछड़े बच्चे को वालिदैन से मिलवा दिया। मुल्तान में 15 दिन पहले रोही ने 12 साला जावेद की गुमशुदगी की खबर नशर की थी। वालिद ने रोही पे खबर देकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता कर लिया। अभी आपको बताएं, सेक्रेटेरिएट तालीम जनूबी पंजाब का अहम फैसला, प्रिंसिपल और हेडमास्टर की खाली आसामियों पर सीनियर टीचर्स को तैनात किया जाएगा। 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी, जबकि सीनियर असातिज़ा से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। जनूबी पंजाब के सीनियर असातिज़ा की तैनाती का मामला हल हो गया। प्रिंसिपल और हेडमास्टर की खाली आसामियों पर सीनियर असातिज़ा की तैनाती का फैसला कर लिया गया है। जनूबी पंजाब के ऐसे स्कूल्स में जहां प्रिंसिपल नहीं थे, वहां सीनियर टीचर्स को तैनात किया जाएगा। इस सिलसिले में सीनियर असातिज़ा से दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। महकमा सेकेंडरी और एलिमेंट्री के अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी और एलिमेंट्री जनूबी पंजाब कमेटी के सरबराह, जबकि डिविजनल डायरेक्टर और CEOs मेंबर्स भी शरीक थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कुरान करीम और असर हाजिर का नौजवान के अनवान से सेमिनार मुनक़िद हुआ। डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च सेंटर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन लंगड़ियाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कहा कि कुरान से गुमराही दायरा इस्लाम से गुमराही है। कुरान को ज़िंदगी में शामिल करके साहिब कुरान बन जाए। मुसलमान कौम बिलखसूस उसके तलबा और यंग मैन जवान जो हैं, मुमकिन नहीं है कि जब तक वो कुरान से न जुड़ जाएं,
جب تک وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیں، اس کے اندر غور و فکر و تدبر نہ کریں، ان کی اپنی زندگی کے حالات اور مسلمانوں کو جو اس سرزمین پر اس دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہیں ان سے نکلا جا سکے، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں بہت امید ہے اور ہم بہت پر امید بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمت کے اس جو ہے نا وہ اشاروں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل قرآن کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہی قرآن ہمارے نوجوان کا اوڑھنا بچھونا بنے گا، یہ دنیا، یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے، ہمارا نوجوان اس کائنات کی تسخیر کرے گا اور اس کی ہواؤں میں اڑے گا انشاءاللہ۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام شجرکاری مہم ایڈیشنل آئی جی پنجاب ظفر اقبال، سی ٹی او جلیل عمران خان اور چیئرمین پی ایچ اے نے چنگی نمبر 9 پر پودے لگائے۔ پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام شجرکاری مہم جاری ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ظفر اقبال، سی ٹی او جلیل عمران خان اور چیئرمین پی ایچ اے نے چنگی نمبر 9 میں پودے لگائے۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ شجرکاری کے فروغ کے لیے شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کی بہتری کے لیے تمام افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وہ زمین کا زیور ہے اور ملتان ایک عظیم شہر ہے، ایک بہت قدیم شہر ہے، اور اب اس میں ماڈرنٹی آ رہی ہے، سارے جو ماڈرن جو انفراسٹرکچر ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اس کے آب و ہوا کو بہتر رکھنے کے لیے ہم درخت لگائیں، ہم پھول لگائیں، اور اس سے یقیناً شہر کی خوبصورتی میں، شہر کی فضا میں، اور ایون میں کہوں گا کہ لوگوں کے مزاج میں، پہلے بڑے اچھے لوگ ہیں اور مزاج بہتر ہوتا ہے جب آپ سرسبز و شاداب لانز دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، وہاں پہ بچے کھیلتے دیکھتے ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے جو ہے وہ سکون میں۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے افسران کا سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کا دورہ۔ ڈائریکٹر سی سی آر آئی ڈاکٹر زاہد محبوب نے وفد کو تجرباتی کھیتوں میں اگائی گئی کپاس کی مختلف اقسام بارے بریفنگ دی۔ وفد کو بے موسمی گلابی سنڈی کے لیے سی سی آر آئی میں تیار کردہ مشین میکینیکل بول مینجر سے متعلق بریفنگ بھی دی، جبکہ ڈائریکٹر سی سی آر آئی ڈاکٹر زاہد محمود کا کہنا تھا کہ گلابی سنڈی سے ہر سال 1 سے 2 ملین کپاس کی گانٹوں کا نقصان ہوتا ہے۔ میکینیکل بول پکر مشین کے ساتھ استعمال سے اس نقصان سے بھی بچا جا سکے گا۔ میکینیکل بول پکر مینیجر پودے سے ایک ایک ٹینڈا چن لیتی ہے اور کھیت میں صرف خالی ننگی چھڑیاں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز شریف کی سالگرہ۔ ملتان کی پارٹی انفارمیشن سیکریٹریٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مریم نواز کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، سیلیبریشن کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز شریف کی جو سالگرہ کے موقع پر ڈویژنل سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ تقریب سجائی گئی ہے، جس کے اندر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ بات بھی کریں گے، سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ الحمدللہ آج ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب دوست مل کے مریم بی بی کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کی آج سالگرہ بھی منا رہے ہیں، اس میسج کے ساتھ کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ قانون اور آئین کی جنگ لڑو، اور جب تک پورے پاکستان میں ہر انسان، ہر ادارہ قانون اور آئین کے مطابق کام نہیں کرے گا، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ گجرانوالہ سے آئے ہیں، انفارمیشن سیکٹری ہیں اسپیشل، کیا کہیں گے اس بار؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں سعد بھائی کا شکر گزار ہوں، میں ملتان موجود تھا تو انہوں نے یہ موقع عطا کیا مجھے کہ ہم مل کر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سالگرہ کا کیک کاٹیں۔ ہمارا بس یہی کہنا ہے کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی افق ہے اس کے اوپر اگر کوئی دلیری یا بہادری کی علامت ہے تو وہ مریم نواز ہے۔ بالادستی کے لیے کام کیا۔ بالکل، جو مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ مریم نواز شریف کی جو سالگرہ ہے اس کے موقع پر ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ صحیح جنید، آپ کا شکریہ۔
مریم نواز کی سالگرہ لیگی کارکنان کی مبارکبادیں۔ رنگپور میں بھی سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیرہ ماہر اظہر عباس پر مریم نواز کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں ضلعی عہدیداران سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا پرویز اختر۔ رانا پرویز بتائے گا کس طرح سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے؟ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ مار اظہر عباس ترگڑ پر، جہاں جو ہے مرکزی نائب صدر محترمہ مریم نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر جو ہے کیک کاٹا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو ہیں امیدوار حلقہ پی پی 269 مار اظہر عباس ترگڑ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیک کاٹا گیا ہے مریم نواز شریف کی آج سالگرہ، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی آج سالگرہ ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ لیڈر ہیں جنہوں نے پارٹی کی قیادت بہت مشکل وقت میں سنبھالی، خود بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنی اور دیگر ہمارے قائدین بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، تو اس وقت انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی اور ایک نیا سیاسی ٹرینڈ انہوں نے جو متعارف کروایا، جس کی وجہ سے وہ عوام میں بے حد مقبول ہیں اور دن بدن ان کی جو سیاسی جو ہے وہ اپنا وابستگی لوگوں کی نون لیگ کے ساتھ ان کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ میرے ساتھ جو ہیں ضلعی سینئر نائب صدر مار مثبت ترگڑ بھی موجود ہیں، سر کیا کہیں گے آپ آج سالگرہ کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو آج برتھ ڈے ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہت شیر دل لیڈر ثابت ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ، اور قیادت کو اس وقت انہوں نے یہ قیادت سنبھالی ہے مسلم لیگ نون کی، جب تمام لیڈران جو مسلم لیگ نون کے تھے وہ خود سیاسی انتقام کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست بہت اچھی جا رہی ہے اور ہماری دعا ہے۔ صحیح رانا پرویز، آپ کا شکریہ۔ مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے زندگی کی 48 بہاریں دیکھ لی۔ ملتان کے مت والوں نے ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور دراز عمر کے لیے دعائیں بھی کی۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں ملتان پل شوالہ کے، جہاں نائب صدر مسلم لیگ نون محترمہ مریم نواز کی 48ویں سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ تقریب میں سٹی صدر مسلم لیگ نون چودھری زاہد مسعود، سعد خورشید کانجو، شیخ آصف قریشی، محمد کسور بھٹی اور چودھری مکی سمیت کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کارکنان نے ایک دوسرے کو کیک کھلا کر خوشی کا اظہار کیا اور مسلم لیگ نون کی خدمات کو سراہا۔ ہم آج اپنے لیڈر کو کے جنم دن پر مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور ہم نے ابھی سیلیبریٹ کیا ہے، اور ان کو ایسے ہزاروں جو ہے خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ٹیم ملتان محمد عقیل انصاری کی جانب سے مریم نواز کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری ملک حماد رجوانہ، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری عامر، سینئر نائب صدر ملک آصف کمبو، نائب صدر عبداللہ مرالی اور کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ میں دعا گو ہوں مریم صاحبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنے صحت امانت کے ساتھ رکھے تاکہ یہ ہماری قوم کی خدمت کر سکیں۔ تقریب کے اختتام پر کارکنان نے مریم نواز کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ اسلامک یونیورسٹی میں قرآن کریم اور عصر حاضر کا نوجوان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی فیکلٹی اور اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حماد نے خصوصی خطاب کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قرآن کریم اور عصر حاضر کا نوجوان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال، یونیورسٹی فیکلٹی اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ مسلمان قوم بالخصوص اس کے طلباء اور ینگ مین جوان جو ہیں، ممکن نہیں ہے کہ جب تک وہ قرآن سے نہ جڑ جائیں، جب تک وہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لیں، اس کے اندر غور و فکر و تدبر نہ کریں، ان کی اپنی زندگی کے حالات اور مسلمانوں کو جو اس سرزمین پر اس دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہیں ان سے نکلا جا سکے، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی کا کہنا تھا کہ قرآن سے جڑے رہنے کے باعث مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوان بھی اور بڑے بھی چھوٹے بھی سب قرآن کا پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔
सेमिनार के अख्ताम पर मेहमानों में शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ रोही, बहावलपुर। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रा यूनिवर्सिटी में एडवेंचर डे सज गया। मिनी मैराथन, ब्लाइंड ट्रायल, लड़कियों की साइकिल रेस और दीगर मुकाबले हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में एक रोजा एडवेंचर डे सजाया गया। असातिज़ा और तलबा और तालबात खेलों से खूब महसूस हुए। एडवेंचर डे पर मिनी मैराथन, ब्लाइंड ट्रेल, लड़कियों की साइकिल रेस और दीगर मुकाबले हुए। चाह रहे हैं कि वो जो एक एक्टिविटी और एनर्जी जो स्टूडेंट्स की इन दिनों के अंदर सबसाइड हुई थी उसको हम रिवाइव करें, और स्टूडेंट्स की एनर्जी को पॉजिटिवली रिवाइव करने के लिए स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स और जिससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। डीन सोशल साइंसेज का कहना था कि तलबा और तालबात के लिए गैर नसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आइंदा मजीद ऐसी सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। मैंने ना कंपटीशन विन किया है, तो इस साइकिल रेस में हमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया, एंजॉयमेंट भी हुई है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो एडवेंचर डे है ये तो बहुत स्पेशल था। हम लोग तब से पढ़ रहे थे जब से यूनिवर्सिटी आए थे, तो आज ये कुछ सबसे अलग हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तलबा और तालबात का कहना था कि यूनिवर्सिटी में एक अरसे बाद ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है। यूनिवर्सिटी में साइकिलों पर सवार इन लड़कियों ने ये मैसेज दिया है कि साइकिल की रेसिंग में सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी आगे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। और इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।